नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हरियाणा में विधानसभा का जो चुनाव है, वोटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है और लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। मायावती जी ने, आकाश आनंद जी ने इस दौरान खूब मेहनत की है। बसपा आईएनएलडी गठबंधन की लहर की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है इस बार जो सत्ता की चाबी है हरियाणा में मिल जाएगी। हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, स्वागत है आपका। जिंदाबाद। बहन जी बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। चुनाव संपन्न हो गया है। उन्होंने कहा था चुनाव शुरू होने से पहले, मतदान शुरू होने से पहले जलपान फिर मतदान, और कहा था कि बहुजनों की सरकार बनानी है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल हरियाणा? कहा था कि पहले जलपान फिर मतदान और ख़त्म करेंगे इस बार बेईमान। तो बेईमानों की सरकार जारी है और कहीं ना कहीं चौटाला का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। अच्छी तादाद में वोट पड़ा है आज की जो वोटिंग हुई है, और मुझे लगता है कि नतीजे भी अच्छे आएंगे। बहन जी ने संघर्ष किया, आकाश आनंद ने संघर्ष किया, और यहाँ तक कि चौटाला की पूरी टीम ने संघर्ष किया है, और कहीं पॉजिटिव दिख रहा है बहुजन समाज, उनका गठबंधन। और मुझे लगता है तीसरी शक्ति के रूप में ये गठबंधन उभरता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ सीटें भी लेके आ रहे हैं, और इतनी सीटें लेके आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है कांग्रेस और भाजपा के लिए। इनके बगैर सारे के वो सीटें जो है ना काम नहीं कर पाएंगी। दूसरी जो है इनकी भाजपा और कांग्रेस की निकली हैं। जब तक बहुजन समाज पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी उसकी सरकार बनना संभव नहीं है। बाकी तो अभी मशीन में पैक्ड है, मगर ये है जो आज के नतीजे हैं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है, रुझान है। कई अच्छी जगह बम्पर पोलिंग हुई है और बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पार्टी नजर आई है कई विधानसभा सीटों पर, और उसका नतीजा आएगा अच्छा है। एक सर्वे ये भी सामने आया है कि जो बीजेपी है 15 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या जो बीजेपी जिस तरीके से नीचे जा रही है उसका फायदा बसपा आईएनएलडी गठबंधन को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आरएलडी को मिल रहा है, इसको गठबंधन को मिल रहा है, बसपा को मिल रहा है। और आप कह रहे हो तो 15 सीट की 10 से ऊपर नहीं जा रही। 10 से ऊपर? बिल्कुल 10 से ऊपर नहीं जा रही। बाकी आप देख रहे हो जिस तरीके के उल्टे सीधे बयान दिलवाए जा रहे हैं। कभी नबी किसान में गुस्ताखी करा रहे हैं, कभी जाके यतीमानंद फालतू बकवास कर रहा है, कभी वो रामगिरी बोल रहा है, कभी वो बोल देता है कौन है मदनी। तो ये सब भाजपा के वो जो है ना कि ये दलाल है, एजेंट है, और ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का मूड में। और यही वजह कि आज भी देखा कि सारे दिन उसको लगाए रखा है यतीमानंद को पूरे, ताकि हरियाणा चुनाव पे कोई बात ना हो सके, हरियाणा की बात ना जा सके। कहीं ना कहीं हरियाणा के मैंडेट को ये गुप्त तरीके से इसे छलना चाहते हैं। ये भाजपा की बहुत बड़ी रणनीति है और ये सब तैयार है और सब जान रहे हैं। रणनीति में भाजपा कामयाब होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है देश की जनता सब जान रही है, और ये सबको पता है कि हरियाणा में बीजेपी का कोई औकात नहीं है। बीजेपी डाउन जा रही है। अगर लड़ाई है तो मुझे पता है ये गठबंधन में हो रही है बहुजन समाज पार्टी और ये जो है क्या नाम है चौटाला की पार्टी, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं सीधे मुकाबले हैं। भाजपा जो कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आ रही, तो सीधा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। बहन जी ने जिस तरीके से मेहनत किया नंदा भाई, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या उनका भी रिमार्क रहेगा इस बार? देखिए, बहुत बड़ा है, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा संघर्ष भी किया, मेहनत भी की है। आकाश आनंद ने भी मेहनत की है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिणाम हो सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर ये 2 महीने पहले अगर मेहनत कर ली होती तो मुझे लगता है सरकार भी बना सकते थे। अगर बहन जी अगर कोशिश करती 2-2.5 महीने पहले, तो सरकार निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से बन सकती थी। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाए ग्राफ गिरा है, लेकिन हरियाणा से बड़ी उम्मीदें अचानक से बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि बस अब ये गठबंधन काफ़ी मजबूत विकल्प बन के उभरा है। देखिए, ये तो हरियाणा में तो अच्छा है जा रहा, नेतृत्व भी अच्छा हुआ है और मेहनत भी अच्छा की है, मगर जो आपने कहा कि गिराव गिरता है, गिराव गिर नहीं रहा, बिखराव है इनके वोटों में। हाँ, वो बिखराव को अगर बचा लेंगे और कोशिश करेंगे जैसे अभी से शुरू हो जाते हैं आप 2027 के लिए, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पहले वाली ताकत में आ सकती है अगर अभी से चालू हो जाते हैं। भाई, वोट परसेंटेज अच्छा है, मगर वो जो बिखराव हो रहा है वोट का, उसको अगर इकट्ठा कर लें तो बाकी अन्य समाज तो अपने आप जुड़ेगा। जब आप अपना वोट बचा लें, अपने बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है कोर वोटर, उसको अगर बहन जी अगर लग जाए तो कोर वोटर तो बचेगा ही बचेगा, साथ में और वोट भी खिंच के आएगा, और स्थितियाँ पहले जैसी हो सकती हैं, सन 2007 जैसी हो सकती हैं। बसपा कहीं ना कहीं टक्कर में आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, ये गारंटी है, क्योंकि वहाँ भी गिराव अच्छा नहीं है भाजपा का, और कांग्रेस है ही नहीं वहाँ, तो वहाँ तो सपा और बसपा का डायरेक्ट एकदम मुकाबला हो जाएगा अगर ये कोशिश करें बहन जी तो उसमें स्थितियाँ मजबूत हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश तो गढ़ है बसपा का, अगर वहाँ मेहनत करेंगे तो वहाँ के जो परिणाम बहुत ही मतलब कि संतोषजनक होंगे और पक्ष में होंगे बहुजन समाज पार्टी के। और बहन जी का चेहरा बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो बहन जी आ नहीं रही हैं, दिख नहीं रही। अगर दिखना शुरू हो जाए और रेगुलर दिखने लगे, मैं तो पहले ही कह रहा था अगर समय देने लगे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में
प्रतिदिन भी देने लगे, हफ्ते में एक दिन भी देने क्या लगे। करना चाहिए? हाँ, तो भाई अब समय देना चाहिए। अच्छा। अपना एक तरीके से जैसे दरबार लगाना चाहिए, जनता दरबार। अच्छा। कार्यकर्ताओं के लिए दरबार लगाना चाहिए, और आप ही से लगाना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का खेल खत्म कर सकती है बसपा, और बसपा फिर से कहीं ना कहीं सत्ता के उस केंद्र बिंदु पे बैठ सकती है, जो बसपा की एक अपनी एक तरीके का था, मतलब कि जो फर्स्ट फेज में जैसे खेलती थी बसपा, फिर से फेसिंग और ओपनिंग करने लगेगी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो प्लेटफॉर्म है उस पर। अच्छा। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ेगी। अभी हरियाणा में चुनाव तो ख़त्म, अब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लोगों की धुकधुकी बढ़ी हुई है, लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि बसपा गठबंधन इस बार मजबूत विकल्प बनेगा, कमाल करेगा, उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक संजीवनी मिलेगी, बिल्कुल या मिलेगी। बसपा को भी एक संजीवनी मिलेगी। देखिए, जैसी पोलिंग हुई है उससे ये लग रहा है कि बसपा की सीटें निकल रही हैं। बाकी आप जान ही रहे हो जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को दबाने की कोशिश की गई, मीडिया से, सोशल मीडिया से, और भाजपा के पक्ष में बार बार दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खेल कर सकती हैं। इनके पास निर्वाचन आयोग है, पुलिस है, और जुडिशल, ये सब है, उसका दुरुपयोग कर रही है भाजपा, और कहीं ना कहीं मशीनों का उपयोग करेगी, दुरुपयोग। ये पूरा देश जान रहा कि कहीं ना कहीं जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हो रहा तो पारदर्शिता कहीं भी चुनावों में नहीं दिख रही है। मगर सच्चाई ये है कि वोट बम्पर वोटिंग हुई है बसपा के समर्थन में, और कहीं ना कहीं चौटाला के इन गठबंधन को हुई है। और ये लोग सोच नहीं पा रहे थे कि ये जो जाट वोट था वो कटेगा, मगर जाट वोट गया, बहुजन समाज पार्टी और चौटाला की तरफ जाट वोट गया है। जो लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस में जा रहा है, भाजपा में जा रहा है, जो बहुत तादाद वोट में। बैंक है, क्या वो बटा होगा? क्योंकि चंद्रशेखर भी मैदान में। वो नहीं बटेगा, चंद्रशेखर को कोई वोट नहीं पड़ रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्यों? हाँ, वो नहीं पड़ रहा भाई, बहन जी का वहाँ सीधा डायरेक्ट जा रहा है, बहन जी ने सीधी हस्तक्षेप करा है। और बहन जी जहाँ खड़ी हो जाएंगे वहाँ चंद्रशेखर रावण को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहन जी के मुकाबले में सामने खड़े होने के लिए। सच्चाई है कड़वी। सच्चाई। हाँ, अगर बहन जी नहीं लड़ती हैं कहीं तो चंद्रशेखर रावण को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अच्छा। विकल्प बन सकते हैं। मतलब मगर अगर जहाँ बहन जी उस तरीके से एक्टिव नहीं रहेंगी तो चंद्रशेखर उभर जाएंगे। हाँ, उभर जाएंगे, गारंटी है इसकी। हाँ, बहन जी अगर आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर पनप पाएंगे। और जैसे अभी जो लगा रहे थे लोग आंकड़े के भाई चंद्रशेखर आ जाएगा, चंद्रशेखर का जो ग्राफ है वो हरियाणा में बहुत डाउन हुआ है, बहुत डाउन हुआ। जो सोच रहे थे कि भाई पीक पे आ जाएगा, और बहन जी ने सक्रियता दिखाई ना, तो जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है वैसी स्थिति हो रही है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों की। मुझे लगता है जमानतें बचना मुश्किल हो जाएंगी जब से बहन जी आई हैं। मैं कड़वी सच्चाई बोलता हूँ। जी जी। और अगर चंद्रशेखर बहन जी ना उतरी होती तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आते। मगर बहन जी जहाँ जहाँ चाहे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, अगर खुल के जाएंगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है पहले की बहन जी, एक साल पहले की बहन जी, अब की बहन जी में क्या अंतर दिख रहा है? नहीं, अंतर तो है भाई। एक बात बताओ, एक साल के पहले अभी जो है क्या बीमारियां रहीं, दिक्कतें रहीं, उसको सही तरीके से नहीं कह सके। दबाव की राजनीति में कहीं डर के भाव में जी रही थी, या आसपास वाले लोग थे उन्होंने डरा रखा था। मगर बहन जी थोड़े खुल के आई हैं तो काफ़ी चेंज हुआ। उन्हें भी लगा होगा कि दिमाग खुलेगा, क्योंकि जैसा जनता ने प्यार दिखाया, हरियाणा में लोगों की भीड़ आई और बहन जी के साथ खड़े हुए, तो लगा कहीं ना कहीं बहन जी के समर्थन में एक आज भी बहुत तरीके से बहुजन समाज का आदमी जुड़ा हुआ है, बहुजन समाज का कोर वोटर जुड़ा है बहन जी के साथ। तो अच्छा, ये बसपा के साथ ये लोग जो जुड़े हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी? देखिए, बहन जी के साथ तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कि इतना कोर वोटर है वो उनसे जुड़ा हुआ है। इनकी विचारधारा से बहन जी के चेहरे पर वोट पड़ जाता है। अच्छा। और बहन जी का चेहरा तो चाहिए ना, चेहरा चाहिए, लोगों को बीच आना चाहिए। अब चेहरा नहीं रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भटकता है, और जब भटकता है तो फिर कहीं चंद्रशेखर रावण को देखता है या अन्य किसी को देखने लगता है, जो दलित नेता हो या ओबीसी समाज का नेता हो, जो उभरता हुआ, जो बाबा साहब की विचारधारा को लेके चल रहा हो, उनकी तरफ देखने जाता है। हाँ, उनका देखने लगता है। और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण को मिलता ही है। और मुझे लगता है अगर बहन जी सक्रिय रहेंगी तो चंद्रशेखर रावण भी वो दिन दूर नहीं है कि बहन जी के साथ आने में उन्हें मजबूर होना पड़ेगा और वो आ जाएंगे। अगर बहन जी सक्रिय होगी उत्तर प्रदेश में, अगर आज की डेट से सक्रिय हो जाती हैं 2027 तक, तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर रावण का जो प्रभाव चढ़ता हुआ जा रहा है वो डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और बिना बहन जी के सारे के बगैर चंद्रशेखर रावण, आप कह रहे हो डाउन हो जाएगा, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जो युवा है खास तौर से वो सिर्फ हमारे साथ हैं, अब बुजुर्ग नेता ही बचे हैं बसपा के। नहीं, गलत फहमी है, गलत फहमी है। जब बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के बच्चे कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग के बच्चे तो बाप के साथ जाएंगे, अब बेटा ही अब सब कुछ ले जाएगा छीन के। तो अभी बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान है भारतीय समाज में, बहुजन समाज में भी। जब बुजुर्ग बहन जी के साथ है और बहन जी ने वो सम्मान और इज्जत दिलाई है इस बहुजन समाज को, तो मुझे लगता है बहन जी के जीते जी
तो ये वोट जाने वाला नहीं है, बस सिर्फ बहन जी की सक्रियता पे डिपेंड करता है। अगर बहन जी सक्रिय होती हैं तो जिस यूथ पे चंद्रशेखर रावण उबल रहे हैं या उछल रहे हैं वो धराशायी हो जाएगा। अगर बहन जी सक्रिय हो जाती है वो यूथ भी बहन जी के पक्ष में आएगा, और उस यूथ के साथ कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण को भी बहन जी के समर्थन में आना पड़ेगा, ये गारंटी है। 2027 के चुनाव से पहले उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, सत्ता का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। फिर झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। आगे क्या चुनौतियां हैं बसपा के लिए? नहीं, बसपा लड़ रही है चुनाव, मतलब उपचुनाव भी लड़ेगी और लड़ेगी। जिस तरीके से हरियाणा में थोड़ा सा जो खुल के दिखा है, वही जो उपचुनाव में भी अगर दिखा दिया तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सीटें निकल आएंगी और निकलेंगी पक्का। समझे नहीं, ये पता है कि भाई टक्कर कौन देगा। भाजपा की स्थिति खराब है, सभी जान रहे हैं, पूरे देश में खराब है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या और राज्य हो, महाराष्ट्र हो। बसपा का अपना, बीजेपी का अपना कोई कोर वोटर नहीं है। हाँ। तो क्या अब वो जो SC ST OBC माइनॉरिटीज है वो जागरूक हो गया है? बिल्कुल, वो तो भाई कोर वोटर तो वो है ना, इनका एक दो चार वोटर हैं जो अलग हैं, व्यापारी लोग हैं वो वोटर है, जो लोगों का शोषण करते हैं वो वोटर है, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवर के मतलब कि टट्टी से भी नीचा समझते हैं वो वोटर है उनका। अहंकारी वोटर है, स्वार्थी वोटर है, जातिवादी गुंडों का वोटर है। क्या ऐसी समाज बीजेपी को वोट करता होगा? हाँ भी करता है ना भाई, जहाँ ऐसी सुरक्षित सीटें वहाँ दे जाता है। अच्छा, देता है निश्चित रूप से। उन्हें लगता है कि भाई कोई आदमी है, भजन लायक नेता है, तो पहुँच जाता है, किसी सुरक्षित सीट से लड़ रहा है, वहाँ दे जाता है वोट। और कई जगह अभाव है, जब आपका लीडर कहीं सक्रिय रूप से, चाहे बहन जी हों या चंद्रशेखर रावण हो, सक्रिय रूप से अगर वो आपका नेतृत्व नहीं कर पा रहा तो वो कहीं ना कहीं वोट जाएगा, बीजेपी में भी जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा, सपा में भी जाएगा। अगर आपका नेतृत्व करता बहुजन समाज पार्टी का या इसका जो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग नेतृत्व कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है और मुसलमान भी, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के पक्ष में, आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में चला जाएगा। वो आप ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर बहन जी के साथ वो दिन दूर नहीं जब आ जाएं। हाँ बिल्कुल आएंगे। ये लोग आएंगे लगता है आपको? और बड़ा सवाल, अभी तक आए क्यों नहीं? और बहन जी से इनकी अभी तक मुलाकात तक नहीं हो पाई? नहीं आए क्योंकि सक्रियता उन्हें लगता है डाउन हो रही है बहन जी, जिस तरीके सक्रिय नहीं है पिछले दिनों में से, अब थोड़ी सक्रिय हुई हैं हरियाणा चुनाव से। अगर ये सक्रियता तेजी से कर दी, बढ़ा दी गई सक्रियता, तो निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा चंद्रशेखर रावण को कि बहन जी के बगैर उनका गुजारा नहीं होना। और अगर बहन जी अगर डाउन होती हैं, इसके बाद सक्रियता नहीं दिखाती तो निश्चित रूप से बहुजन समाज का, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, जो भी वोटर है, कोई वोटर, वो चंद्रशेखर रावण के साथ निश्चित रूप से जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा अगर बहन जी सक्रिय नहीं होती तो। आकाश आनंद भी नहीं रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, बहन जी का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहन जी ना सक्रिय रहें, आकाश आनंद बहुत सक्रिय रहें, तब भी फायदा चंद्रशेखर को? हाँ बिल्कुल जाएगा, चंद्रशेखर रावण को जाए। बहन जी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है बहुजन समाज पार्टी को। और बार बार आके वो आशीर्वाद के रूप में रैलियाँ करती रहें या लोगों से जुड़ती रहें या मिलती रहें, तो निश्चित रूप से ये बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ सकती है और आकाश आनंद को भी नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। अगर बहन जी सक्रिय रहेंगी तो। बहन जी अगर सक्रिय नहीं रहती तो आकाश आनंद कितना भी जोर लगा ले, मुझे लगता है चंद्रशेखर रावण का मुकाबला नहीं कर पाएंगे आकाश आनंद। नहीं कर पाएंगे मुकाबला? बिल्कुल नहीं। और चंद्रशेखर बहन जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? ना, चंद्रशेखर किसी कीमत में नहीं। बहन जी का तो मुकाबला कर ही नहीं सकता कोई। भारत के अंदर ऐसा कोई दलित नेता नहीं है जो बहन जी का मुकाबला कर सके आज की डेट में। अगर बहन जी चालें तो मुझे लगता है जीतन राम मांझी, चिराग पासवान कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं, जीरो है। अच्छा, वो जीरो है। बहन जी का बहुत बड़ा कद है भाई, बहन जी का अपना चेहरा है। अगर वो जाके कहीं धार दी और अगर जाके चिल्ला दी, अगर भावुकता में भी कुछ बोल गई, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति जो ना उथल पुथल हो जाएगी। बहन जी की बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी लीडर है और सिर्फ दलित ही समाज के, अन्य समाज के लोग भी उनके प्रति सम्मान रखते हैं और वो जानते हैं कि भाई लीडर है, मास लीडर है, पब्लिक है इसके साथ। अच्छा। लोग चाहते हैं इनको, तो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल मास लीडर है। अगर वो सक्रिय नहीं रहती तो मुझे लगता है जो उनके चाहने वाला जो वोटर है, बहुजन समाज का वोटर है, वो निराश हो जाता तो उसमें कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव। नेता के लिए या दल के लिए सीटें ज़्यादा ज़रूरी हैं या वोट परसेंटेज? देखिए, सीटें और वोट परसेंटेज दोनों ही ज़रूरी है। सीटें भी ज़रूरी हैं, वोट परसेंटेज भी ज़रूरी है। वोट परसेंटेज बढ़ता है तो आगे सीटें निकलने के भी चांस रहते हैं। किसी से गठबंधन होता है तो बहुत तादाद में और सीटें निकल आती हैं और जो वोट परसेंटेज ही ताकत दिलाता है और सीटें निकलती हैं, चाहे कम अंतर से भी जीतते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो परसेंटेज भी ज़रूरी है, सीटें भी ज़रूरी है और परसेंटेज बढ़ेगी तो सीटें निश्चित रूप से बढ़ेगी। और ये है कि भाई दोनों, जो सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता
सक्रिय रूप से काम करता रहे, करेगा जब ही, जागरूक होगा जब बड़ा लीडर है जो नेतृत्व कर रहा है आपकी पार्टी का, वो अगर नेता सक्रिय है तो जो कोर वोटर है वो भी सक्रिय हो जाएगा। वो सक्रिय होगा तो कहीं ना कहीं और वोटर को भी अपने साथ खींच के ले आएगा। एक अफवाह भी फैली है कि बीजेपी के दबाव में है, बीजेपी की बी टीम हो गई है बहन जी। नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में थोड़ा सक्रिय नहीं थी, उस वजह से लोग सोचने भी लगे और कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा था। अच्छा। बहन जी के सक्रियता ना दिखाने की वजह से ये सच्चाई है, बीजेपी को ही फ़ायदा मिल रहा था। मगर बहन जी अब सक्रिय हुई तो बीजेपी को इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस तो अपने पुरानी स्थिति में आई रही है। भाई जहाँ बहन जी जहाँ सक्रिय हुई, बहुजन समाज पार्टी जब से 85 के बाद जो सक्रिय हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से देख लो कांग्रेस ख़त्म हो गई, आज तक नहीं पनप पाई उत्तर प्रदेश में। और अगर बहन जी कहीं हरियाणा या और राज्यों में ऐसे सक्रियता दिखा दें तो मुझे लगता है कांग्रेस तो ख़त्म हो ही जाएगी। रही बीजेपी, उसका भी मतलब खात्मा हो रहा है जिस तरीके से शासन और सत्ता में है। तो बहन जी चाह कर भी एक बड़ी लीडरशिप कर सकती है पूरे देश के अंदर, आने वाले समय में, भविष्य में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है। अभी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है बसपा का। बहन जी जब तक जिंदा है कभी भी बहुजन समाज पार्टी गति पकड़ सकती है और मुख्य धारा में देश की जो राजनीतिक पार्टी है मुख्य धारा को उसको पकड़ सकती है। और जिस ख्वाब को लेके माननीय काशीराम ने पार्टी का गठन किया था कि बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हो मुख्य सीट पर, देश के सर्वोच्च पद पर, तो उस सर्वोच्च पद पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी बहन जी को, अगर वो सक्रियता बढ़ा दें। और इसके लिए हम भी चाहते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, चाहते हैं कि सक्रियता बढ़ाएं ताकि और लोगों को फालतू की बकवास करने का मौका ना मिले। आप करें काम, वरना तो भाई लांछन दुनिया भर के प्रत्यारोप आरोप लगते रहते हैं। आखिरी सवाल, हरियाणा में आप बसपा गठबंधन को कितनी सीट तक देख पा रहे हैं अभी? देखिए 15 सीट देख रहा हूँ मैं, 15 सीट, 10 से 15 सीट के बीच में देख रहा हूँ। और अगर ये सीटें भी निकल, नेक टू नेक फाइट है इनकी, नेक टू नेक। और किस स्तर पे जाएगी, अगर ये जीत गए, हाँ मतलब कि जीतने वाले टक्कर में है, अगर जीत गए 10 सीटें भी आ जाती हैं तो उसके बसपा के बगैर सत्ता किसी की बननी नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बननी, जो समीकरण दिख रहे हैं। और उधर फिर उनके साथ जो चौटाला की पार्टी है वो भी काफ़ी सीटें ले जाएंगे। तो जब ये दोनों गठबंधन ले जाए दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं और अहम ही योगदान होगा, समझे ना। कहीं ना कहीं जो भी होगा, जो भी पार्टी होगी वो इनकी ओर देखेगी लालची निगाहों से कि हमें समर्थन दें किसी प्रकार, मगर ये नेक टू नेक फाइट है बिल्कुल। और सत्ता की चाबी बहन जी के हाथ में आ सकती है, इस गठबंधन के हाथ में आ सकती है, जो बहुजन समाज का जो गठबंधन है इसके हाथ में आ सकती है। तो हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल तो है ही, और जो सत्ताधारी जो सरकार है भाजपा की, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है छल कर सकती है देश के वोटों के साथ। हैट्रिक लगाएगी? हैट्रिक तो नहीं है, हैट्रिक नहीं है, हैट्रिक नहीं, हैट्रिक नहीं है, 10 लग जाएंगे इस बार। चलिए शुक्रिया। तो नरेंद्र भाई नंदा का अपना विश्लेषण है, उनका रुझान जो आ रहा है हरियाणा से, हमने इस पर बातचीत की विस्तार से, बहन जी की राजनीति को लेकर विस्तार से बातचीत की, चंद्रशेखर जी की रणनीति को लेकर बात की, बहुत विस्तार से हमने हर मुद्दे पर बातचीत की। ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।